हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे प्रोलैप्स के बारे में। तो पशुओं में प्रोलैप्स एक बहुत ही कॉमन कंडीशन बनती जा रही है और प्रोलैप्स की वजह से बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पशुओं में हो सकते हैं। तो प्रोलैप्स का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर लेना ही बेहतर होता है। तो पशुओं में प्रोलैप्स किन कारणों से होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जनरली अगर देखा जाए तो पशुओं में प्रोलैप्स जो कंडीशन होती है तो वो दो प्रकार की होती है, एक प्रीपार्टम प्रोलैप्स और एक पोस्टपार्टम प्रोलैप्स। तो प्रीपार्टम प्रोलैप्स का मतलब होता है कि पशु ब्याने के पहले होने वाला प्रोलैप्स, और पोस्टपार्टम का मतलब होता है कि पशु के ब्याने के बाद यानी कि बच्चा देने के बाद जो प्रोलैप्स होता है तो उसे पोस्टपार्टम प्रोलैप्स कहते हैं। तो अलग अलग एरिया में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको बेल दिखाना, फूल दिखाना, पीछा दिखाना भी कहा जाता है। तो एक्चुअली ये जो कंडीशन है वो इसे हम प्रोलैप्स कहते हैं। तो प्रीपार्टम पोस्टपार्टम दो कंडीशन होती है। तो जो प्रीपार्टम प्रोलैप्स होता है उसमें क्या होता है कि जो पशु एडवांस प्रेगनेंसी में होता है, जैसे कि 6 महीने के ऊपर का प्रेग्नेंट है, 7 महीने 8 महीने ऐसे अगर प्रेगनेंसी स्टेज में पशु है तो उस कंडीशन में जब पशु बैठ जाता है तो शुरू शुरू में छोटा सा एक गोला हमें बाहर आता हुआ नज़र आता है उसकी वजाइना से। तो वो अगर हमने उसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो बाद में वो छोटा सा क्रिकेट बॉल जितना दिखने वाला जो गोला होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फुटबॉल के आकार का भी बन जाता है। तो इस पर जल्दी अमल करना या फिर उसका जल्दी से अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो पोस्टपार्टम प्रोलैप्स होता है वो बच्चा देने के ज़्यादातर तुरंत बाद ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो बच्चा देने के बाद प्रोलैप्स होता है तो वो होता है यूटेराइन प्रोलैप्स, जिसमें यूटेरस बाहर आ जाता है। और जो प्रीपार्टम प्रोलैप्स होता है उसमें ज़्यादातर जो वजाइना होती है वो बाहर आ जाता है। तो प्रीपार्टम और पोस्टपार्टम प्रोलैप्स का फ़र्क आप तो समझ गए होंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि प्रोलैप्स पशुओं में आखिर क्यों होता है। तो प्रोलैप्स के कई कारण होते हैं, जैसे कि कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से भी प्रोलैप्स होता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस पशु में अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रोलैप्स होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में जैसे कि पशु के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लो लेवल हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन लो लेवल में हो जाता है और एस्ट्रोजन हाई लेवल में हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत बार पशु जब चरने जाते हैं तो जिस प्लांट में एस्ट्रोजन होता है तो ऐसे प्लांट्स कभी कभी पशु ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। तो इस वजह से भी ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इसके कारण भी पशु में प्रोलैप्स की शिकायत हमें देखने को मिलती है। प्रोलैप्स के हम अगर बाकी कारणों की बात करें तो यूरोजोनाइटल इन्फेक्शन है, जैसे कि सर्विसाइटिस है, वजाइनाइटिस है, यानी कि सर्विक्स में या वजाइना में इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पशु बार बार स्ट्रेनिंग करता है, जैसे कि डायरिया की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मतलब पशु को अगर गोबर बंद की शिकायत है तो वहाँ पर वो स्ट्रेनिंग करेगा, या फिर डायरिया है तो वहाँ पर भी स्ट्रेनिंग करेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ डिस्टोकिया का केस अगर होता है और डिस्टोकिया हैंडल किया जाता है तो उस कंडीशन में भी प्रोलैप्स का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो रिटेंशन प्लेसेंटा है, जो जेर ना गिरने की शिकायत होती है तो उसके कारण भी प्रोलैप्स का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा भी अगर हम
दूसरे कारणों की बात करें तो कुछ पशुओं में इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है, इसका मतलब कि वो आनुवंशिक होता है, और कुछ पशुओं में ब्रीडिंग इंजुरी की वजह से भी प्रोलैप्स की शिकायत होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अगर हम एंटीपार्टम या प्रीपार्टम प्रोलैप्स की बात करें तो वहाँ पर हम हर 10वें दिन में एक प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं। साथ में हम उसे कैल्शियम मिनरल मिक्सचर जैसे सप्लीमेंट दे सकते हैं। और साथ ही में आप जो ये स्क्रीन पर पाउडर देख रहे हैं प्रोलैप्रिड नाम से, जो कि रिफिट एनिमल केयर का है, तो उसको अगर हम 15-15 ग्राम सुबह शाम 2 टाइम देते हैं तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पोस्टपार्टम प्रोलैप्स के बारे में। तो पोस्टपार्टम प्रोलैप्स जो होता है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। तो जैसे पशु का यूटेरस बाहर आ जाता है तो सबसे पहले हम अपने पशु चिकित्सक को बुलाने से पहले अगर हो सकता है तो उसको साफ गीले तौलिए को हम पानी में भिगो करके उस पर कवर कर सकते हैं, ताकि उसमें गंदगी ना लगे, उसमें कोई इंजुरी ना हो। और हमें इसके लिए अपने पशु चिकित्सक को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना है, जल्दी से जल्दी उनको बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करना है। तो जो प्रोलैप्स मास होता है, जो यूटेरस होता है, वो जितनी देर बाहर रहेगा उतना ही उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, उतना ही उसका प्रोग्नोसिस पुअर होता जाएगा। इसलिए उसकी हमें जल्दी से जल्दी अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ट्रीटमेंट करवानी है। तो उस ट्रीटमेंट में हम जैसे कि पॉपिन स्प्रे है उसका भी यूज करके आपके पशु चिकित्सक उसे अंदर रिपोजिशन कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर शुगर अप्लाई करके जो इडेमा हो जाता है तो उसको कम करके या फिर तो उसको अंदर डाल सकते हैं। लेकिन उसको रिपोजिशन करने से पहले, अंदर धकेलने से पहले हमें क्या करना होता है कि उसको अच्छे से नॉर्मल सलाइन से या फिर उसमें पानी में पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, तो उससे उसको अच्छी तरह से धोने के बाद ही उसको अंदर रिपोजिशन करना होता है, ताकि यूटेरस में बाद में कोई इन्फेक्शन ना हो और पशु की जान को कोई खतरा ना हो। तो साथ ही में हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि एंटीपार्टम जो प्रोलैप्स होता है उसमें जैसे हम कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर का सप्लीमेंट देते हैं, तो उसी तरह इसमें हम उसमें ये सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। और जो पाउडर मैंने बताया था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोलैप्रिड नाम से, तो इसको भी 15-15 ग्राम सुबह शाम आप दे सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सेफ है। ये प्रीपार्टम प्रोलैप्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और पोस्टपार्टम प्रोलैप्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो पोस्टपार्टम प्रोलैप्स होता है, यानी कि बच्चा देने के बाद, गाय ब्याने के बाद जो उसका यूटेरस बाहर आता है, वो प्रोलैप्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। तो इसको आपके पशु चिकित्सक ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। खुद से आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना करना है कि जितना जल्दी हो सके अपने पशु चिकित्सक को बुला ले। तो उसके लिए वो प्रोलैप्स एक बार रिपोजिशन करने के बाद, अंदर डालने के बाद भी वो स्ट्रेनिंग करता है पशु और फिर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में आपके पशु चिकित्सक वहाँ पर रोपटर्स का अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक टेक्निकल मेथड से वो रोप को वहाँ पर बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, ताकि वहाँ से वो दोबारा प्रोलैप्स वापस बाहर ना आए। या फिर कुछ पशु चिकित्सक जो है वो वहाँ पर सुचर भी लगाते हैं, ताकि प्रोलैप्स वापस से बाहर ना आए। तो वो आपके पशु चिकित्सक ही डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है, वहाँ पर रोपट्रस लगाना है या फिर वहाँ सुचर लगाना है, या फिर उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, ये आपके पशु चिकित्सक का काम है। तो कृपया आप इसे खुद कभी भी करने की कोशिश ना करें। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।